हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो समान हिंदी के रस का आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो कि कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। श्रृंगार कल जहाँ तक कंप्लीट किए थे उसके आगे आज हम शुरू कर रहे हैं। श्रृंगार रस एकमात्र रस जो है उसी से सबकी उत्पत्ति कुछ विद्वानों के द्वारा बताई गई है, जबकि भरत मुनि शांत रस को एकमात्र रस मानते हैं। भरत मुनि किसको मानते हैं? शांत रस को। अग्नि पुराण में श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस बताकर अन्य सबको उसका भेद बताया गया है। केशवदास श्रृंगार रस को रसनायक और देव कवि सब रसों का मूल मानते हैं। रसराज संज्ञा का श्रृंगार के लिए प्रयोग मतिराम द्वारा ही किया गया मिलता है। यदि उपर्युक्त विद्वानों के विचारों को ग्राह्य किया जाए तो श्रृंगार रस को रसराज माना जा सकता है। अब रस के प्रकार देखते हैं। पहला श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार अर्थात अथवा विप्रलंभन श्रृंगार। अब चलिए संयोग श्रृंगार को देखते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर नायक तथा नायिका का मिलन होता है और संयोगावस्था का वर्णन होता है वह संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका मिलते हैं और उस मिलने में जो संयोग होता है, किस संयोग से मिलते हैं, वही संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भौहनी हंसे दैन कहे भटी जाय। अब चलिए वियोग श्रृंगार को देखते हैं। जहाँ पर नायक तथा नायिका का वियोग होता है और वियोगावस्था का वर्णन होता है, अर्थात विछुड़ते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार अथवा प्रलंब श्रृंगार होता है। जैसे निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। इसका ये जो है, जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर जाते हैं वहाँ जो है उनकी सखियाँ यह बात कहती हैं कि जब से गए हो वियोग हो रहा है हमको, निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब से गए हो ऐसा कोई दिन नहीं कि हम रोते नहीं हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे, पावस ऋतु में वर्षा हमेशा होते रहती है। जबते श्याम सिधारे, जब से आप गए हो। दूसरा हास्यरस, जहाँ पर वाणी वेश विकृति आकार चेष्टा आदि का वर्णन होता है वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है, हास होता है। तो जहाँ वाणी वेश विकृति आकार और चेष्टा का वर्णन हो, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? ये पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास होता है। अब देखिए, जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये जो है हास हो रहा है कि तंबूरा लेकर मंच पर बैठे हुए हैं और 15 मिनट के साज को घंटा भर, जो साज 15 मिनट में बजनी चाहिए वो घंटा भर उसको बजा रहे हैं। तो घंटा भर बजाते बजाते राग का ऐसी की तैसी कर दिए, राग जो है विराग हो गया। तो वहाँ से जब राग विराग हो गया
जो 15 मिनट का कार्यक्रम घंटा भर चल रहा है उसमें रस नहीं रह गया है तो वह हास का पात्र हो गया। तो वहां से धीरे धीरे जो श्रोता थे वह निकलने लगे, चलो अब घर हटाओ, साला बेकार है। तो ये हास का परिभाषा होता है। अब करुण रस, करुण रस क्या होता है? जब किसी प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए बिलगाव अथवा मरण हो तो उससे उत्पन्न भाव में करुण रस होता है। माने कोई ऐसी अवस्था जो किसी व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर हो जाए तो वह फिर मिल न सके, वह न देखा जा सके, तो वहाँ जो है करुण रस हो जाता है और इसका अस्थाई भाव शोक होता है। जैसे मृत्यु हो जाए तो वह कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी मिलेगा नहीं, हमेशा के लिए अलग हो गया, तो उसमें करुणा के भाव आती हुए और इसका अस्थाई भाव पूछता है शोक होता है। जैसे शोक विकल तव रो वही रानी, रिपुसिलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल बारहि बारा। तो ये देख कर ही बिलाप यानी बिलाप कर रही हैं, बिलाप रानी कर रही हैं मृत्यु हो जाने पर ही भूमि तलबा माने भूमि पर वह गिरे हुए हैं राजा, तो बिलाप हो रहा है। इसका मतलब करुणा का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। वीर रस क्या होता है? वीर रस जहाँ वीरता का वर्णन किया जाता है वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, क्योंकि उत्साह से ही तो जंग जीता जा सकता है। वीर आदमी के अंदर उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर। तो युद्ध, दान, धर्म, दया ये वीर के लक्षण होते हैं। तो इस जैसे देखते हैं क युद्ध वीर को, युद्ध वीर कैसे होते हैं? जहां पर युद्ध स्थल में किसी वीर की वीरता का वर्णन होता है वह युद्ध वीर रस होता है। जैसे राणा करना सर का काट काट, दे दिए कपाल कपाली को, सोड़ित की मदिरा पिला पिला, कर दिया तृष्ण रण काली को। ये रण की बात हुई है। रण में क्या होता है? युद्ध होता है। राणा क्या कर रहे हैं? सर को काट काट करके कपाल जो है मस्तिष्क को, कपाली को दे रहे हैं। और वह जैसे माता काली को देखे होंगे रण में किस प्रकार से मदिरा सोड़ित की मदिरा पिला, माने ये मदिरा को सोड़ित को पिला पिला करके काली रण में देखे हैं उनके कटार को लिए हुए क्या करती हैं। तो रण में क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध वीर रस का पहला जो है उदाहरण है दान वीर। जहां किसी के द्वारा किसी को दान स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रदान किया जाता है वहां दान वीर रस का वर्णन होता है। दान माने देने। जैसे मुठी तिसरी भरत ही, रुक्मिणी पकड़ी मां, ऐसी तुम कहाँ भई संपत्ति की अनचा, कहयो रुक्मिणी कान में यह धौ कौन मिलाप, करत सुदाम ही आप सो होत सुदामा आप। यहाँ भगवान कृष्ण जो है सुदामा जी के मिलने पर पूरी संपदा ही जब देने लगते हैं तीनों लोग, तो रुक्मिणी जी वहाँ जो है धीरे से कहती है प्रभु ये क्या कर रहे हैं। तो दान का वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण सुदामा को सब तीनों लोग दान देने के लिए मन में विचार कर लेते हैं। अब धर्मवीर क्या होता है? जहाँ किसी के द्वारा अपने धर्म निभाने पर वीरता का वर्णन किया जाता है वहाँ धर्मवीर रस होता है। जैसे कर्ण के बारे में भी ऐसा था कि वह जो है धर्म अपना निभाने के लिए मर जाता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ता है। तीय शिरोमणि सियत जी, जेहि पावक की कलु साई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तज्यो पुर लोगन की विधि बोल कही है, बिरा निराचर की करनी, न सुनी न बिलो की न चित रही है, राम सदा शरणागत की अनखों हुई, अनैसी सुभाय सही है। तो यहाँ जो है धर्म
धर्म जो होता है, धर्म क्या, जो धर्म पे मर मिटने वाले होते हैं वे जो है अपनी किसी भी अवस्था को नहीं देखते, वो धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर अपने को सर्वत्र त्याग कर देते हैं। अब दयावीर क्या होता है? दयावीर वो जो दूसरों पर दया करके अपना जान प्राण न्यौछावर कर दे। आप सुने होंगे कहानी, एक राजा रामचंद्र जी के परदादा थे, वह एक पक्षी को बचाने के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गए थे। वह दया इसी को कहते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति के दया का वर्णन होता है वहाँ दयावीर रस होता है। जैसे गिद्धराज सुनियारत वाणी, देखिए वही प्रसंग है। गिद्धराज सुनियारत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी, अधम निशाचर लिन्हे जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई, सीते पुत्री करसी जनि नासा, करी हों जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत मह जैसे। गिद्धराज जटायु के बारे में कहा गया है कि सीता जी को देख करके उनके विलाप को रावण पर आक्रमण किए और उस दया के भाव में अपनी जान तक गंवा दिए, रावण द्वारा मार दिए गए। रौद्र रस, अब देखते हैं रौद्र रस क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के जिस भाव की परिपक्वता होती है वो रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, क्योंकि रौद्र तो वही होता है जो क्रोध करेगा तो रौद्र रूप धारण करेगा। देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत्यु पड़े करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े। तो जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का पाठ सुनाते हैं तो अर्जुन क्षोभ से जो है निकल आते हैं और क्रोध करके गर्जन करते हैं और धनुष उठा करके सभी शत्रुओं को मार डालने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। तो ये क्रोध हुआ, रौद्र रूप धारण कर लिए। तो रौद्र रूप में क्रोध अस्थायी भाव होता है। अब भयानक रस क्या होता है? भय इसका स्थायी भाव होगा। जब किसी भयानक दृश्य को देखकर भय उत्पन्न हो तो वह भयानक रस होता है। इसके अस्थायी भाव भी भय होता है। भय से भयानक, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। सिंधु की जो माने किसी भी नदी की लहर जब उठती है तो उसकी भयावह स्थिति को देख करके कोई भी भयभीत हो जाता है। उसी तरह गंगा हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई भी हो। विभित्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। विभित्स माने घृणा या जुगुप्सा। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों को परिपक्वता होती है तब यह रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव विभाव घृणा होता है, अस्थायी भाव विभित्स का। जैसे सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यारयति, आनंद उर धारत। चलिए आगे चलते हैं। गिद्ध जांघी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काटी काटी के खात विदारत। देखे होंगे आप गिद्ध को किस प्रकार से नोच नोच मांस को खाता है। तो उस भयानक स्थिति को देखकर मरे हुए को मांस इस प्रकार से खाता है तो भय उत्पन्न हो जाता है। चलिए, यह अद्भुत रस क्या होता है? जब किसी काव्य में आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न होता है वह अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत माने क्या? किसी भी चीज को देखिए अद्भुत माने विस्मय, आश्चर्य होता है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकातु। तो देख रहे हैं ये चकित होना, चकित देख रहे हैं, चकित आया है। सब चकित कहाँ होता है आदमी? जब जो है आश्चर्य कोई चीज वस्तु को देखता है। शांत रस, शांत रस क्या होता है?
जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है जिससे हृदय को शांति मिलती है, तो वह वहां पर शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। निर्वेद माने वैराग्य होता है, सम या निर्वेद वैराग्य या वितराग भी है। मनरे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनसी जय छिन में, गरबय करे क्या इतना। तो ये जो है तन कागज का पुतला है, यह इसका कोई मतलब नहीं है। तो यही जो है जब आदमी के दिमाग में आता है बात, तो वो शांत रस में चला जाता है। वात्सल्य रस क्या होता है? जब छोटे छोटे बच्चों के बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। जैसे माता का पुत्र के साथ वात्सल्य प्रेम होता है। किलकत कान घुट रूवन यावत, माने कृष्ण भगवान जो है रोते हुए चले आते हैं यशोदा जी के पास। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत, तो उनको पकड़ने के लिए नंद जी दौड़ते हैं। नोट, कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस में दो भेद किए हैं, वे हैं संयोग वात्सल्य रस तथा वियोग वात्सल्य रस। हम यहाँ दोनों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संयोग वात्सल्य रस क्या होता है? यह रस तब उत्पन्न होता है जब बच्चा अपनी माता पिता की उपस्थिति में रहकर अपनी विभिन्न क्रियाकलापों को प्रस्तुत करता है। वरदंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घिन बीच जगह छवि में मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटय लटकय मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लाला इन बोलन की। ये जो है भगवान राम के बचपन के खेलने में उनके कौशल्या और दशरथ जी के प्रेम की बात कही गई है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तो ये वियोग वात्सल्य रस क्या होता है? यह रस तब उत्पन्न होता है जब बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है। जैसे भगवान राम दशरथ जी से अलग हुए और वियोग में उनकी मृत्यु हो गई, उसके कारण माता पिता की दशा का वर्णन होता है उस समय। संदेश देव की सो कहे हों तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत हो रहियो तुक तो टेव जानती ही है हों तऊ, मोहि कहीं आवे प्रात उठत मेरे लाल, लड़तही माखन रोटी भावे। ये जो है जब भगवान कृष्ण अब गोकुल से मथुरा जाने के लिए हो जाते हैं तो देवकी जी वहाँ विलाप कर रही हैं कि मेरा नन्हा सुबह उठते ही माखन रोटी खाने के लिए दौड़ता है, वहाँ जाके कैसे रहेगा, ये विलाप कर रही हैं। यही होता है वियोग रस। और भक्ति रस क्या होता है? यह रस तब उत्पन्न होता है जब ईश्वर के सानिध्य में उनके गुणगान के लिए ओतप्रोत हो जाने की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति अनुराग, या तो भगवत विषयक यानी कि भक्ति में ही भगवत होता है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निरनिधि नाम निज नावरे। तो राम जपने का काम कब करेगा आदमी? जब भक्ति रस उसके अंदर आ जाएगा, भक्ति भाव आ जाएगा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अस्थाई भाव कितनी हैं? तो अस्थाई भाव जो होती हैं इनके 9 भेद माने गए हैं स्थाई भाव के। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अस्थाई भाव मुक्त 9 माने गए हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, जो अभी हम लोग पढ़े। हिंदी व्याकरण के श्रृंगार रस के अस्थाई भाव को स्पष्ट करें। तो हिंदी भाव के श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबका याद रखें, पूछता है रति। ऑप्शन संख्या ए। चलिए एक बार पढ़ तो लिए हैं, फिर से यहाँ दिया हुआ है, इसको जो है हम लोग रिवीजन कर लें। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, करुणा का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है, वात्सल का संतान विषयक रति होता है और भक्ति रस का भगवत विषयक रति होता है। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा।
जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि स्थानों को जागृत या उद्दीप्त करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और विद्दीपन। कल अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो जा करके आप देख सकते हैं समझने के लिए। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन अभी बताए आपको? संयोग और वियोग। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? मैं नीर भरी दुख की बदली। तो दुख किस में होता है? दुख होता है करुणा में, इसलिए ऑप्शन संख्या डी करुण रस हो जाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाला शोक, जो शोक होता है आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अतः इस पंक्ति में करुण रस। तो आज का यही सेशन समाप्त होता है दोस्तों। कल जो है एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ रस का कंप्लीट समाप्त हो जाना होगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और हिंदी की पूरी वीडियो पढ़ चुकी है, बस रस के समाप्त होते ही छंद समाप्त कर लिया जाएगा, मुहावरे, इस तरह हिंदी के सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।